प्रयाग नगरी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं से गुलजार है। हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक 10 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर ऑटो टैक्सी से लेकर ई रिक्शा मौजूद है, जो श्रद्धालु को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। आगे आपको बताएंगे घाट तक आप कैसे और कहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुंभ नगरी की ये 7 तस्वीरें आपके सामने, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुंभ बेहद खास और निराला है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि को छोड़ कुंभ तक पहुंचे हैं। 144 साल बाद खास संयोग में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में अब यहाँ भव्य ड्रोन शो होने जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस ड्रोन शो में प्रौद्योगिकी और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में रिकॉर्ड ऐसे नहीं बन रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशासन को पूरी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं और लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक की यात्रा लोग पैदल कर रहे हैं। कई लोग यहाँ हो सकता है कि स्टेशन से पैदल ही अपनी सारी गठरी लेकर पहुंच रहे हैं। यहाँ देखें, ये रास्ता बांध पर हम खड़े हैं, जिसको यहाँ प्रयाग के लोग स्थानीय भाषा में बंधवा कहते हैं। बंधवा पर खड़े हैं और बंधवा से सीधे सामने शास्त्री पुल दिखाई पड़ रहा है, जो गंगा नदी पर बना है। ये कच्छप द्वार है और भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ से जहां तक देखिए वहां तक सर ही सर दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही ये सारा इसके ठीक सामने, यहाँ से पॉन्टून पुल से पार करेंगे, सीधा अब अखाड़ों की तरफ चले जाएंगे। ये रास्ता सीधा स्टेशन की तरफ जाता है। वहां से भी आगे निकल जाएं तो इधर घूमकर वो यमुना के पुल पर जाता है। लेकिन यहाँ से कुंभ क्षेत्र शुरू हो जाता है, अखाड़ों का इलाका शुरू होता है। लेकिन जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा आ भी रहे हैं। आने जाने का ये सिलसिला यही इस कुंभ को विशेष बनाता है, विशिष्ट बनाता है। इन सारे लोगों में अधिकतर लोग न केवल इन्होंने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है, बल्कि गंगा को अपने सिर पर, अपने हृदय में धारण करके भी ले जा रहे हैं। जो लोग इधर से जा रहे हैं उनके हाथों में खाली भरे हुए कैन हैं, जिनमें वो गंगा जल भरकर लेकर जाएंगे। ये सनातन की संस्कृति है, ये परंपरा है कि लोग गंगा को अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि यहाँ की यादों के साथ गंगा की पवित्र धारा भी हमेशा के लिए उनके साथ रहे। आने जाने की गाड़ियों में प्रशासन की गाड़ियां हूटर बजाती हुई चल रही हैं, संत महंतों की गाड़ियां हूटर बजाती हुई चल रही हैं। कुछ गाड़ियों पर पास हैं, कुछ बिना पास की हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिनके पास पास है वो भी दूर खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये प्रशासन की अपनी महानता कहें या अपना काम करने का तरीका है, तौर तरीका है। जैसे ही अभी तो महास्नान यानी जो मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान है, उसमें तो अभी कई दिन देर है, लेकिन भीड़ का ये सिलसिला देखिए। भीड़ को देखने से ही लगता है रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते, रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं। 144 साल बाद खास संयोग में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में अब यहां भव्य ड्रोन शो होने जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस ड्रोन शो में प्रौद्योगिकी और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। संगम पर स्नान के विहंगम दृश्य की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। कहते हैं महाकुंभ के दौरान स्वर्ग से देवता भी धरती पर उतर आते हैं और त्रिवेणी पर डुबकी लगाते हैं। इस लिहाज से तीर्थराज प्रयाग में इस बार महाकुंभ का आयोजन भूलोक से स्वर्गलोक तक के वासियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 144 बाद ग्रह नक्षत्रों के ऐसे योग और संयोग बने हैं जो दुर्लभ हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए प्रयागराज में चल रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ की अनोखी छटा आप पिछले कई दिनों से देखते आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि अब प्रयागराज के महाकुंभ नगर में आज से शानदार ड्रोन शो का भी आयोजन होने जा रहा है। इसकी झलक गुरुवार की शाम को देखने को मिली, जब संगम किनारे क्षितिज पर ड्रोन से शिव पार्वती की अद्भुत तस्वीर उकेरी गई और ओम की आकृति का निर्माण किया गया।
संगम पर 200 से ज्यादा ड्रोन की रोशनी से भव्य ड्रोन शो की अनूठी झलक पेश की गई। प्रयागराज में आज से 26 जनवरी तक रोज शाम को ड्रोन शो का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में होगा। इस दौरान ड्रोन से समुद्र मंथन समेत प्रयागराज की पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग इस ड्रोन शो का आयोजन कर रहा है। इस दौरान भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और महाकुंभ के महत्व से जुड़ी तस्वीरें ड्रोन फॉर्मेशन के जरिए पेश की जाएंगी। 26 जनवरी तक चलने वाले महाकुंभ में रोशनी और संगीत का शानदार तालमेल यहां पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर सकता है। शो के दौरान हजारों ड्रोन बेहतरीन तालमेल के साथ आसमान में उड़ेंगे और मनमोहक आकृतियों और दृश्यों का निर्माण करेंगे, तो नजारा देखने लायक होगा। महाकुंभ में शुरुआत से ही रोजाना 45 मिनट के लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए धार्मिक और पौराणिक कथाओं को बेहद रोचक और आकर्षक अंदाज में पेश किया गया है। इसी कड़ी में अब यहाँ पर ड्रोन शो भी होगा, जो आम श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों और कल्पवासियों को महाकुंभ में नया अनुभव हासिल करने का अवसर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुंभ में अपनी दिलकश गायकी से वायरल हुए देवरिया के चाय वाले से। साहिल राजभर नाम का ये चाय वाला गंगा किनारे चाय बेचता है, महिलाओं को आधे दाम में चाय पिलाता है। उसकी आवाज में गजब का आकर्षण है। जब वो सुर छेड़ता है, दर्द भरे सुरों से मां को पुकारता है तो मानो हूक सी उठती है। उसका गायन सुन उसके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। आप भी लें उनकी गायकी का आनंद। साहिल, तुम्हारा हमने वीडियो देखा है गाते हुए, वो तुम ही हो? जी जी अंकल जी, मैं ही हूँ। मेरा ही गाना वायरल चाय के वो डब डुब किया हुआ है या सही में तुम गाते? नहीं, रियल में ही मैंने ही गाया है जी। तो गा के बताओ। जी गा दे रहे हैं। मैंने एक संगम पे गाना बनाया है। अच्छा। छोटा सा एक गाना है अपने सनातन धर्म के लिए। तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा, तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा, एक बार संगम में आकर तो देखो, बिगड़ी तुम्हारी सब कुछ बनेगी, बिगड़ी तुम्हारी यहीं पर बनेगी। हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो, हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो। अरे वाह, तुमने तो बहुत, शाबाश, जीते रहो बेटा। और भी कुछ बनाया है तुमने? ये मतलब हाँ, एक गाना है, गाते हैं, जो मेरा गाना वायरल हुआ था। कौन सा? दूसरा सुनाओ। ठीक, हाँ, दूसरा सुनाओ। अरे कि मेहनत कई के कितनो रुपया कमईबा, अचरा के सुख कता ही न बबुआ सै पैबा। अरे सपना न हुई तोहर पूरा बबुआ, माई भी न जिंदगी अधूरा ए सुगवा, माई भी न जिंदगी अधूरा। ममता के आंचल में तोहरा के पलली, ते लगा रमाई तोहार दहिया के मलली। अपने न खैली ताह के खियली, अपने न खैली ताह के खियली। सोचली न कबो तोहार बुरा बबुआ, माई बिन जिंदगी अधूरा ए सुगवा, माई बिन जिंदगी अधूरा। यही कुंभ की भावना है। छोटे शहर से ये बच्चा आया, यहाँ चाय बेचता है, कमाई करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इसके दिल में माँ है, होठों पे सरस्वती है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। यूरोप में भले ही रूस और यूक्रेन आमने सामने होकर एक दूसरे पर बम और गोली बरसा रहे हों, लेकिन महाकुंभ में दोनों देशों के नागरिक साथ रह रहे हैं और दोनों देशों के बीच शांति हो जाए, इसकी प्रार्थना भी कर रहे हैं। चलिए इस्कॉन संगठन के शिविर में, जहां रशिया तथा यूक्रेन की कई श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं।
में विदेशियों की रुचि अधिक नजर आ रही है। बाहर से रशिया, अफ्रीका, अमेरिका से आए लोग सनातन की भक्ति में माहौल में रम गए हैं और हरे राम हरे कृष्ण का जय घोष कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण का। और आप ये देखिए यहाँ पर पूरा जो वेशभूषा है वो भी भारतीय है, भारतीय वेशभूषा साड़ी में यहाँ पर फॉरनर है, खासकर छोटे से प्यारे से बच्चे को लिए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? रूसिया। रशिया से आए हैं। कब आई हैं? आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए, कैसा लग रहा है? जय श्रील प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। महाकुंभ में कैसा लग रहा है? Mahakumbh amazing. We distribute prasadam for people, make Harinam, take Ganga Snan, and ISKCON make program, Mangalarati, Guru Puja, go Arati. Amazing. I love so much. Is your kid enjoying Mahakumbh? She enjoy in Vrindavan. First time Radha Lalita. You can see. From where you have come from? I am come from ISKCON Vrindavan. Vrindavan. Before? France. France. Okay. कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? Huh? आपने जो है साड़ी पहनी हुई है भारतीय वेशभूषा में। We like Vaishnav culture because give us more, You are in Indian attire. How's it feel? more quality. ये साड़ी। If that's quality, yeah. बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है, 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के तब हम आपकी भारत भूमि में आए, क्योंकि आध्यात्मिक के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम मेहनत करके खर्चा करके इधर आ गए हैं और सबको भी आना चाहिए। आपने बताया कि वहाँ आपने बड़ी मशक्कत की, यूक्रेन में क्या कुछ था? नहीं, यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, सबको मालूम है, और फ्लाइट तो नहीं है, हम लोग पोलैंड से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, और देश बस से आते हैं हम, बस। यस। आपको भारत आने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितना बड़ा स्ट्रगल था वहाँ से यहाँ आना? बहुत ज्यादा स्ट्रगल। सबसे प्रथम वीजा we need, then we buy ticket, then airlines deny on board transit वीजा की वजह से सऊदी अरब के लिए काफी लोग परेशान थे। It happened in Italy. आपको मालूम था आना बेहद कठिन है यहाँ, उसके बाद भी आप महाकुंभ को लेकर यहाँ पहुंची हैं। प्रभु, मैं यहाँ पर आए यूक्रेन, इटली, तुर्की, कुवैत, देन मुंबई। यस, कठिन बहुत है, इसलिए इसको वैल्यू हम समझता है। We appreciate more when we pay more. सनातन के बारे में क्या जानती हैं आप? सनातन धर्म के बारे में हम सनातनी अपने आप को तब पुकार सकते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सनातनी मांगते हैं। सनातनी मतलब हम उन्हीं का अंश है, भगवान से धाम अभिन्न नहीं है, उनका नाम भगवान से अभिन्न नहीं है। गीता जो है भगवान का शब्द ब्रह्मांड स्वरूप है, भगवान की वाणी है। तो अगर कोई होता डर या जो भी है, आप गीता बस खोल के देख लो, भगवान आपके साथ। कभी कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि रोड बंद, जैसे लॉकडाउन में था, गेट बंद होते थे, लेकिन हम गीता खोल के एकदम भगवान सामने है, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भारत आकर कैसा लग रहा है? I can see tears in your eyes. I can clearly see tears in your eyes. You have suffered a lot. आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन have patience. I love my country, but I love India more. हरे कृष्णा। महाकुंभ को लेकर क्या कह रही हैं? यहाँ कैसा है? महाकुंभ से मेरा प्रेम हुआ 2013 में, तब से मैं इलाहाबाद में हर साल माघ मेला में रहते हैं। अद्भुत प्रयागराज तीर्थराज है और आप इंडियन लोग बहुत भाग्यशाली हैं।
महाकुंभ में कई लोगों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। इसमें शामिल है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वो आज यहाँ तक अगर पहुंची हैं तो ये उनका संघर्ष ही है और वो नहीं चाहती कि उनके जैसा कोई बच्चा अगर जन्म ले तो उसे मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने 50 बच्चों को आधिकारिक रूप से गोद भी लिया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी से। यह है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी। इन्हें हाल ही में जूना अखाड़े के अंतर्गत आने वाले किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। इनका कहना है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी संघर्ष करना पड़ा है। बचपन से इन्हें समाज और परिवार से सिर्फ तिरस्कार ही मिला है और वो नहीं चाहती कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो। मेरा जन्म देहरादून में हुई थी और जब मैं बचपन की थी तभी पता चल गया था कि किन्नर पैदा हो गया करके। तो फिर उसके बाद में मेरे पापा ने मेरे गुरु के आश्रम में ले आके हमको छोड़ दिया गया और छोड़ दिए थे। तो उन्हीं से मेरा जीवन का एक संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। और फिर मेरे जब गुरु स्कूल में लेके गए एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले गार्जियन को ढूंढा गया कि गार्जियन कहाँ है। तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो इतना मेरे साथ भेदभाव हुई। और फिर उसके बाद जब गुरु ने हमको घर ही में ट्यूशन करवाने लगी, पढ़वाने लगी, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बड़ी होते गई। सारे चीज़ें हमको समझ में थोड़ा बहुत आने लगा। और मुझको तो पहले छोटी सी थी, हमको पता भी नहीं था कि जेंडर क्या होता है, लैंगिकता क्या होता है, हमको कुछ भी नहीं पता था। जब धीरे धीरे थोड़ा सा हम बड़ी होते गई तो चीज़ें थोड़ा सा हमको पता होने लगा। तब फिर मैं गुरु से आके पूछती थी कि गुरु मैं कहीं जाती हूँ अपने सहेली लोग से खेलने के लिए, अपने दोस्त लोग से खेलने के लिए, तो दोस्त मेरे बनते नहीं पहली बार, और जो बनते हैं तो वो भी हमको चिढ़ाते हैं। कौशल्यानंद गिरी जी को बचपन में सिर्फ परिवार से ही दर्द नहीं मिला बल्कि समाज ने भी उन्हें काफी दर्द दिया, लेकिन उनके गुरु ने उनका हरदम साथ दिया। गुरु फिर हमको समझाती थी कि नहीं बेटा तू स्पेशल बच्चा है। तो फिर उसके बाद मैं उतना समझ नहीं था। फिर जैसे बड़ी हो गई वैसे चीज़ें हमको समझ में आने लगा। तो हमको लगा कि ये समाज ने तो हमको एकदम हम लोग को बहिष्कार किया है, हमको घर से भी हमको बहिष्कार कर दिया, घर से भी त्याग दिया गया। तो मेरे मन में मैं मेंटली बहुत टॉर्चर हो गई उस समय। तो कोई हमको कुछ बोलता था, कमेंट पास करता था तो हमको बहुत बुरा लगता था। और मैं एक एक कमरे में एक एक घंटे, 2-2 घंटे बैठ के रोती थी इस तरीके से। फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, है ना। और फिर उसके बाद गुरु को पता चला तो गुरु ने मुझको 2-3 झापड़ मारा और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ये जीवन ऐसे व्यर्थ जाने ना दो, ये जीवन को सार्थक बनाना है तुमको। कौशल्यानंद गिरी जी का कहना है कि गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने समाज से लड़ना शुरू किया और उसका फल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिला। और फिर समाज के बीच में जाना शुरू किया, सामाजिक काम करना शुरू किया। इस तरीके से मैं संघर्ष करते गई, आगे बढ़ते गई और समाज धीरे धीरे हम समाज में जाने लगी। और जो हमको कटाक्ष करते थे, जो हमको कमेंट मारते थे, हम उनसे सामना करने लगी। फिर जो ये कहावत है ना, जितना आप डरोगे उतना डराते हैं, तो मैं सामना करने लगी। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा वो चीज़ बदलने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2014 में हम लोग ने सब कोई मिल के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद हम लोग की वहाँ से एक जजमेंट पारित हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, नालसा जजमेंट। तब हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, एक खुली आसमान में हम लोग को आज़ादी से सांस लेने का मौका मिला, एक मनुष्य होने का हम लोग का एक दर्जा मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन्नरों को एक पहचान मिली। उसके बाद कौशल्यानंद गिरी जी का झुकाव सनातन की ओर हुआ और उन्होंने आश्रम की स्थापना की। आज उनके आश्रम में 500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मैंने एक आश्रम बनाई,
ठीक है ना। अभी उस आश्रम में लगभग 150 लोग हैं, ठीक है, और अलग अलग मेरे आश्रम चलते हैं, सारा मिला के 500 है, मगर लीगली तौर पे मैं 50 बच्चे के इस समय माँ हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी के बात है कि उन जिस बच्चे के आईडी नहीं था, जिस बच्चे का परिवार ने त्याग दिया गया, जिस बच्चे को समाज ने छोड़ दिया गया, उनको मैंने अपनाया। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी का कहना है कि संघर्ष करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। संघर्ष करेंगे तो ही मंजिल मिलेगी। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।